ये हिंदू और हिंदुस्तान, इंडिया और इंडियन, ये चार नाम गुलामी के नाम हैं। ये बड़े शर्मनाक नाम हैं, लेकिन आज हमने इन नामों को स्वीकार कर लिया। इन लोगों ने हम पहले तो हमारी पहचान मिटाई और हमारी पहचान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, इसलिए इन्होंने हमारा जितना भी इतिहास था सब कुछ नष्ट कर दिया। इतिहास के नाम पर मनगढ़ंत कहानियां, विदेशी लोगों की कहानियां हमारे सामने प्रस्तुत की गई। इस देश का जो गौरवशाली अतीत था, इस देश का जो स्वर्णमयी इतिहास था, वो हमसे दूर रखा गया, क्योंकि वो जानते थे अगर इस देश के बच्चे भगत सिंह को पढ़ेंगे, राजगुरु को पढ़ेंगे, दयानंद को पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से देश में संयम की पूजा होगी, देशभक्ति इस देश के बच्चे बच्चे के अंदर विद्यमान रहेगी। अगर इस देश में भगत सिंह पैदा हो गए तो फिर इसकी संस्कृति नष्ट कैसे हो सकती है। इसलिए इन विधर्मी लोगों ने इस देश के इतिहास से हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको दूर किया, हमारे देश के जो ऋषि मुनि थे उनको दूर किया, और हमारे इतिहास के नाम पर हमारे बच्चों को एक कपोल कल्पित इतिहास हमारे सामने रखा गया। आप सभी जानते हैं इस बात को। आपका जो भी इतिहास है वो सब कुछ एक वर्ग विशेष की वकालत करता है। सारा इतिहास में आप पढ़ो, अकबर का बाप कौन था, उसका बेटा कौन था, उसका पोता कौन था, पूरी वंशावली आपके बच्चे जानते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप के दादा का क्या नाम था शायद आपको पता नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में चला है, जानबूझ करके दूसरे लोगों को श्रेय दिया गया है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बताओ ताजमहल किसने बनवाया? बोलो जी, किसने बनवाया? कुतुब मीनार किसने बनवाई? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? लोहा स्तंभ किसने बनवाया? आप नाम बताएंगे सारे के सारे दाढ़ी वाले लोगों के, गोल टोपी वाले लोगों के। कहते ताजमहल उन्होंने बनाया। अच्छा, इनमें इतनी अकल थी, ताजमहल बनवा सकते हैं क्या? बोलो, इन पर बेचारों पर अपनी दाढ़ी नहीं बनाई जाती, ताजमहल क्या खाक बनाएंगे? और समझने वाली बात तो यह है, ये इतने जंगली लोग, इनको 2 पैसे की इनमें सभ्यता नहीं, 2 पैसे की इनके अंदर अकल नहीं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हमारे देश में। अरे कोई लुटेरा किसी देश को लूटने के लिए आता है ना, तो वहां से माल भर भर के अपने देश में पहुंचाता है, याद है आपको? यहां पर आकर के वो इमारत नहीं बनवाएगा। ये सब कुछ पहले से बना हुआ था, सब कुछ। ताजमहल भी अपना था, 2.5 दिन का झोपड़ा भी अपना था, कुतुब मीनार भी अपनी थी, लेकिन ठप्पा किनका लगा? विदेशी लोगों का। अपना अतीत को हमसे छुपाया गया। याद रखना, इतिहास जानबूझ करके गलत लिखा गया है। आजादी के बाद में दुर्भाग्य था हमारा कि देश की गद्दी पर जो पहला प्रधानमंत्री बैठा वो बड़ा गद्दार था, जिसको आप पंडित नेहरू कहते हैं। उस व्यक्ति का स्टेटमेंट है, वो कहता है ये मैं एक्सीडेंटली हिंदू, मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं, मैं खान पान से मुसलमान हूं, रहन सहन से क्रिश्चियन हूं, ईसाई हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश एक्सीडेंटली मैं हिंदू परिवार में पैदा हो गया, इसलिए मुझे पंडित नाम के आगे लगाना पड़ता है। जब इस देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार की विचारधारा का बैठा हो और फिर उस प्रधानमंत्री ने लगातार शिक्षा की कमान गोल टोपी वाले लोगों को सौंप दी, लगातार आजादी के बाद में 4 शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुसलमान लोग बने। अब आप मुझे बताओ, जो शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री इस मानसिकता के हैं, तो वो राणा प्रताप को महान बताएंगे, अकबर को महान बताएंगे, वो तैमूर लंग को महान बताएंगे, छत्रपति शिवाजी को महान बताएंगे, वो बंदा बैरागी को महान बताएंगे, सिकंदर को महान बताएंगे। अरे वो लोग अपने लोगों को महान बताएंगे, हमारे महापुरुषों को क्यों महान बताएंगे? चिंतन करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हम जागरूक नहीं है। मैं कहता हूं, अगर इस देश का सच्चा इतिहास आप जानना चाहते हो तो आपके पास केवल आर्य समाज का मंच है। ये विद्वान मेहनत करके और इतिहास को जान करके फिर आपके बीच में अपनी बात रखते हैं। देश का सही इतिहास कहां आपको मिलेगा? पाठ्यक्रम में मिलने वाला नहीं है। बताओ, आप कक्षा 6 से लेकर के एमए तक का पाठ्यक्रम मेरे सामने ले आओ, कहीं माता गुजरी देवी का बलिदान पढ़ाया जाता है? बोलो, कहीं पढ़ाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह के वो मासूम बच्चे जिनको जल्लादों ने जिंदा दीवारों में चुन दिया, क्या फतेह सिंह जोरावर का इतिहास आपके बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता? बताओ, कहीं पर भी। अच्छा, कोई भागवताचार्य बता रहा है क्या चंद्रशेखर आजाद की जीवनी? बागेश्वर धाम बताते हैं, देवकी नंदन बताते हैं, या और कोई बड़ा महाराज बताता है क्या? किसी को कोई मतलब ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या, आग तो हमारे सीने में लगी है, आग तो सारे समाज के अंदर लगी हुई है, जो इस धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अग्नि से खेल रहा है, विधर्मियों से टक्कर लेता है, अपने पाखंडियों से टक्कर लेता है, और देश को जो स्थापित करने वाली, संस्कृति को स्थापित करने वाले जो मूल्य हैं, उनको समाज में स्थापित करने में लगा हुआ है। देश का इतिहास समझना है तो आर्य समाज के मंच पर आइए, सत्या प्रकाश को पढ़िए। इतिहास पूरी तरह से गड़बड़ है, पूरी तरह से गड़बड़, और आपको नष्ट करने के लिए, देखो ध्यान से बात को सुनो, मैं पाठ्यक्रम की बात नहीं करूंगा, पाठ्यक्रम में तो जो गड़बड़ हुआ है सो हुआ ही है, वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। कभी दिल्ली आप जाइएगा,
दिल्ली जाओ, इंडिया गेट के आसपास आप घूमिए, वहां आपको अकबर रोड मिलेगा, बाबर रोड मिलेगा, तुगलक रोड मिलेगा, हुमायूं रोड मिलेगा, लोधी रोड मिलेगा। जितने बर्बर अत्याचारी आतंकवादी इस देश को लूटने के लिए आए, सबके नाम से मार्गों के नाम मिलेंगे, सबके स्मारक आपको मिलेंगे। और यहां तक भी है जो अपने गद्दार थे, जिन्होंने उन विधर्मी लोगों का साथ दिया, भारत माता की पीठ में जिन्होंने छुरा घोंपा था, उन गद्दारों के नाम से भी आपको स्मारक मिलेंगे। जहां पर आपको अकबर के नाम से रोड मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो मानसिंह के नाम से रोड भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको महाराणा प्रताप के नाम से रोड नजर नहीं आएगा। छत्रपति शिवाजी वीर बंदा बैरागी, भगवान राम और भगवान कृष्ण के नाम से आपको मार्गों का नाम याद नहीं आएगा, आपको कहीं आपको मिलेगा नहीं। ये क्या है? ये सारा का सारा षड्यंत्र है, जानबूझ करके हमारी संस्कृति को समाप्त करने के लिए हमारे महापुरुषों को एक तरफ लगाया गया, महापुरुषों को इतिहास से निकाल दिया गया।